अस्सलामुअलैकुम जी, मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी जी मैं चुप चुप करके ना बस व्लॉग का इंट्रो कर रही हूँ, क्योंकि मीरब को मैंने बड़ी मुश्किल से सुलाया है और मैं ना व्लॉग के लिए ऐसे बोली थोड़ा सा और वो साथ ही उठ गई। मैंने कहा चुप करके ना व्लॉग स्टार्ट कर कर लेती हूँ बाद में इसको वॉइस ओवर कर लूँगी। यहाँ पे जी मैं बर्तन शर्तन निकाल रही थी, क्योंकि मीरब की फूफो आ रही हैं। खाना शाना बना रही हूँ और ये मैंने ना चटाई निकाली है। सर्दियों में मैं बिछा लेती हूँ, क्योंकि फ़र्श जो है वो ठंडा हो जाता है और गर्मी में ना मैं इसको उठा देती हूँ। फिर गर्मी में तो अजीब-अजीब हर चीज़ से ही जो है वो देख-देख के गर्मी लगती है। तो सर्दियों में मैं इसको बिछा लेती हूँ तो काफ़ी जो है ना रूम को फ़र्क पड़ जाता है। ठंडा फ़र्श पाँव नंगे नीचे जब लगते हैं ना, तो फिर सारी ठंड जो है वो दिमाग तक जाती है। और ये जी मैंने अपना ड्रायर निकाला था। शावर लेने के बाद फटाफट जो है ना आप अपने बाल ड्राई कर लेना, सुकून हो जाता है। गर्मियों में तो नहीं मैं यूज़ करती, लेकिन सर्दियों में इसको मैं यूज़ लाज़मी करती हूँ। और अब तो मीरब हो गई है ख़ैर, तो ये तो बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ ना ड्रायर का, कि फटाफट आप शावर लें और अपने बाल ड्राई कर लें। आपने जैसे आपने कुछ भी नहीं किया, कोई शावर नहीं आपने लिया। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी फ़ायदेमंद है। जब मेरे पास नहीं ना था तब मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा होता है। गर्मियों में तो बाल सूख ही जाते हैं, तो सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो न्यू मॉम है ना, उनको तो चाहिए लाज़मी अपने पास ड्रायर रखें। और ये देखें मेरी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। मैं देख के सोच रही थी, मैंने कहा मैं तो इनको हर दूसरे तीसरे दिन ना बिल्कुल सेटमेंट करके रखती थी, लेकिन अब जो है मीरब के साथ माशाल्लाह टाइम ही नहीं लगता। बस मीरब के ही काम नहीं ख़त्म होते। और यहाँ पे जी मेरा सामान वग़ैरह जो है किचन का वो आ गया हुआ था, बस कुकिंग स्टार्ट करने लगी थी। साथ-साथ मीरब उठ रही थी और साथ-साथ सो रही थी। बस मुझे ये था कि मैं उसके सोते-सोते ना कुकिंग कर लूँ, बाकी काम तो चलते-फिरते हो जाते हैं। लेकिन कुकिंग जो है ना आपको पता है कि चीज़ के सर के ऊपर खड़ा होके ना फिर बनानी पड़ती है। और यहाँ पे ना मेरा सारा काम हो गया हुआ था। ये मिर्चों का मसाला लास्ट टाइम पे मैंने इतनी मुश्किल से लगाया ना, दरअसल मैं बना रही थी अचार गोश्त। अचार गोश्त मेरा तकरीबन यहाँ पे रेडी हो गया हुआ है। गैस भी आजकल सर्दियों में इतना ज़्यादा तंग कर रही है, और ये बच्चों के साथ आपको पता है कुछ हो ही नहीं सकता। और ये मेरे चावल जो है ना थोड़े से नरम हो गए थे, वो भी मीरब की वजह से। आज मीरब ने मुझे इतना तंग किया, वैसे तो दिन में वो सोई रहती है, लेकिन आज उसको था कि बस मैं मुझे पकड़ी रखे माँ मेरी, और कुछ ना करे। इतना वैसे उसको हाथों का नहीं पता, मैंने उसको हाथों की इतनी आदत नहीं डाली हुई, ज़्यादा मैं उसको बेड पे ही लिटाती हूँ, लेकिन आज उसने बहुत ज़्यादा तंग किया। और ये रायता वग़ैरह, ये सलाद वग़ैरह मैंने ऊपर आंटी को बुलाया, उनसे मैंने बनवाई, उनकी बेटियों को मैंने बुला लिया, मैंने कहा थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दें। उनके पास तो मेरा जा ही नहीं रहता रही थी, उनको इसको इतना हाथों का पता लग गया कि ये मेरी माँ के हाथ हैं और ये किसी और के हैं। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा चलें आप इसको पकड़ लें, मैं इसको ना थोड़ी देर मैं कुकिंग कर लेती हूँ। लेकिन ये बंदी के ना, मैंने तो अपनी मम्मा की गोद में जाना है। और यहाँ पे ये देखें जी मैंने इसको कपड़े पहनाए कितने लंबे-लंबे। अपनी तरफ से मैंने जो सारे न्यूबॉर्न लिए थे, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। आज ना इसके कपड़े सारे जो थे वो मैंने वॉश किए हुए थे, तो ये वाला ड्रेस बचा था, मैंने कहा यही पहना देती हूँ, थोड़ा-सा ये ज़रा ज़्यादा गर्म है। बाकी दूसरे जो थे वो पतले थे, और जो गर्म वाले थे वो धोने वाले पड़े हुए थे। बस आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारी शॉपिंग वग़ैरह होती रही। यहाँ पे मैंने इसका भी पैम्पर-शैम्पर चेंज किए। आज ही हमें सारा कुछ याद आना था, आज ही हमने पॉटी करनी थी, आज ही हमें ज़्यादा भूख लगी थी, आज ही हमें नींद नहीं आ रही थी। यहाँ मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सुलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए और मैं अपने बाकी काम कर लूँ। ख़ैर से जी ये अब यहाँ पे सो गई है, और मैंने इसके साथ तकिया लगा दिया। सो ही नहीं रही थी, बार-बार उठी जा रही थी, फिर मैंने को उसको थोड़ा-सा साइड पे करके ना, एक साइड पे मैंने इसको सुला दिया। ये कभी-कभी कहती है कि मुझे साइड पे सुलाओ, इसको इतना पता साइड का लग गया है। सीधा सोती है ना अक्सर, तो ऐसे डर सी जाती है, पता नहीं इसको क्या होता है, मुझे ये नहीं समझ आती। तो मैं इसको ना थोड़ा-सा साइड पे जब करके सुलाती हूँ, तो ये बड़े आराम से सो जाती है, और मैंने साथ में तकिया लगा दिया और ये सो गई है। मेहमान वगैरह मेरे आ गए थे, चले गए, मुझे पता भी नहीं लगा, दोबारा मैंने व्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं किया। ये नेक्स्ट डे अभी मैंने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, चाय रखी है, मेरा भाई आया हुआ था, तो बस मीरब जो है वो फ़ीड करके फिर से सो गई थी और मैं किचन में आ गई थी। सुबह टाइम नाश्ते के टाइम वो सो जाती है, तो मैं फिर आराम से नाश्ता बना लेती हूँ। कभी-कभी नहीं सोती, तो मैं उसके बाबा को पकड़ा देती हूँ कि आप पकड़ें इसको, तो और मैं फटाफट जाके ना नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये साग आया हुआ था अम्मी की तरफ से। मैं घर में साग नहीं बनाती, क्योंकि फ़राज़ खाते ही नहीं है, तो अम्मी की तरफ से आ जाता है, उसको हम खा पी लेते हैं। और यहाँ पे जी अभी मैं आ गई थी मीरब को लेके, मीरब को आज इंजेक्शन लगना था। मीरब माशाल्लाह 1.5 माह की हो गई है, और जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है फिर उसको पहले इंजेक्शन जो है ना 2 लेग पे वो लगते हैं।
और मेरी जान निकल रही थी। मतलब 2-3 दिन पहले से ही मैं कह रही थी फ़राज़ को, फ़राज़ मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरा नहीं दिल कर रहा, इसको बुखार हो जाना है, इसको ये हो जाना है। वो कहते कुछ भी नहीं होता, जाओ तो सही तुम आराम से। फिर वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि ना बेटा अब इसको इंजेक्शन लग रहे हैं ना, आपने इसको जाते ही सुला देना और इसको टाँगें नहीं ज़्यादा हिलाने देनी। जितनी ये टाँगें हिलाएगी ना उतनी ज़्यादा टाँगों में वो अकड़ाव आएगा। तो मैंने इसको भई ऐसे ही किया, अभी तो ये फ़िलहाल जाग रही थी, रो रही थी क्योंकि इसको पेन हो रहा था। तो मैं घर आई, मैंने घर आते ही इसको ना फ़ौरन जो है वो पैनाडोल दिया, इसको आज पोलियो के कतरे भी पता नहीं उन्होंने क्या-क्या पिलाया। पहले तो सिर्फ़ पोलियो के कतरे और ये 1-2 मेरे ख़्याल से इंजेक्शन लगता था, अब तो पता नहीं कोई एक और जेल सी है वो भी बच्चों को साथ में देते हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो ज़रूरी है ना, खुदा ना ख़ास्ता फिर आगे जाके जो बच्चों के लिए बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। और ये मैंने पैनाडोल पहले से ही मँगा के रखा हुआ है, इसको फर्स्ट इंजेक्शन लगा था ना, उसने तो इसको कुछ भी नहीं कहा था, वो बाजू पे लगा था, तो वो डॉक्टर कहती है उसका ना बुखार होता है, ना पेन होती है, पेन आर्ज़ी तौर पे थोड़ी-सी होती है, ज़्यादा नहीं होती। और जो नेक्स्ट जो हैं बच्चों को लगते हैं ना, फिर वो आपको सही बच्चा जो है वो घुमाता है। और मैंने अपनी बाजी के बच्चों को देखा हुआ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रोते थे। मेरी बाजी कह रही थी कि मेरे बच्चों का मांस जो है ना, स्किन वो थोड़ी-सी हार्ड होती है, उनको ज़्यादा दर्द होती है, तो इसका जो है वो सॉफ्ट है, इसको इतनी दर्द नहीं होगी। ख़ैर दर्द तो दर्द है ना, बच्चे के हिसाब से फिर बच्चे को दर्द जो है वो फ़ील होती ही है। और यहाँ पे ये मैंने कूल जेल मँगा ली थी, मैंने कहा इसकी टाँगों पे लगाऊँगी, लगाई तो थी मैंने लेकिन ऊपर मैंने इसको पैंटी चढ़ा दी, वो उतर ही गई, पता नहीं लगी कि नहीं लगी। ख़ैर मैंने इसको 2 दफ़ा करके लगाई थी, 1 दफ़ा मैंने पहले लगा दी, फिर 3-4 घंटे बाद मैंने इसकी चेंज की और ये मैंने इसकी पेसिफायर मँगाई है। इसकी नानो ने जब मुझे ला के दी ना, वो थोड़ी-सी बड़ी थी, तो उसकी आगे से ना निप्पल बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो लेती ही नहीं थी। और अब मैंने ना छोटी मँगाई है, चेक करती हूँ, कभी-कभी मैं इसको रात में देती हूँ, दिन में नहीं मैं इसको देती, होता है ना 24 घंटे बच्चे के मुँह में लगाई रखो, नहीं। बच्चा रात में ना ये कभी-कभी ज़िद करती है, तो फिर मैं इसको ये लगा देती हूँ। और ये मैंने इसका दूध जो है ये मँगवाया था, इसको मैंने लगाया हुआ था साथ में, फिर बीच में 1 महीना जो है मैंने इसको स्किप कर दिया, जब मुझे अंदर-बाहर ज होना पड़ा ना, कहीं बाहर जाना पड़ा, फिर मुझे समझ आई कि नहीं फ़ीडर भी जो है साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर है बाहर हम इसको कहीं पे भी जो है वो फ़ीड नहीं करा सकते, तो फ़ीडर जो है वो होना लाज़मी है। तो मैंने इसका दूध भी मँगा लिया था कि दिन में 1-2 फ़ीडर जो है मैं इसको दिया करूँगी। और साथ में ये मैंने इसकी पेसिफ़ायर भी मँगा ली थी कि जब बच्चा ये अक्सर इस तरह करती है, इसका पेट भी फुल होता है, ये फिर भी कहती है कि मुझे दूध चाहिए। तो मैं इसको ना ये इसलिए मैंने इसकी ये मँगाई है चूसनी कि जब ये ज़िद करे तब मैं इसको दे दूँ। और ये इतनी मैडम तेज़ है ना, ये देखें, मैं इसके मुँह में डाल रही हूँ ऐसे थोड़ा-सा सक करके इसको बाहर निकाल देती है कि नहीं ये दूध नहीं है, ये कोई और चीज़ है। इसको इतना ज़्यादा पता लग रहा है। बड़ी मुश्किल से ख़ैर अभी तो थोड़ी-सी इसमें आ गई है। जब स्टार्ट में ये जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की ना तब तो बिल्कुल ही नहीं ये ले रही थी। ऐसे थोड़ी-सी मुँह में डालती थी और बाहर निकाल देती थी, ज़ुबान मार के फटाफट बाहर निकाल देती थी। बहुत ही मैंने कहा तुम तेज़ हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मैं भी तुम्हें ये लगा के ही छोड़ूँगी। अब तो ख़ैर ये इस पे लग गई हुई है, रात में इसको मैं दे देती हूँ, जब रात में ये तंग करे, ज़िद करे, ना सोए, फिर इसको मैं दे देती हूँ। रात में ये बहुत ज़्यादा जगाती है, जिस दिन ये सारा दिन सोती है ना उसमें उस दिन फिर ये रात सारी जो है ना जागती रहती है। तो मैं पेसिफ़ायर वग़ैरह, फ़ीडर वग़ैरह जो है रोज़ इसको उबाल लेती हूँ ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये देखें जी मेहमान वग़ैरह चले गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, मेरे बर्तन वग़ैरह हर चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। ग्राइंडर भी वहाँ पे ही पड़ा हुआ है, जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही। बस बच्चे के साथ समझ ही नहीं आती, इसको इंजेक्शन लगा था उसकी वज़ह से इसको पहले तो ये सो गई थी, 2-3 घंटे सोई, लेकिन जब ये उठी, इसको याद आए फिर इसको दर्द हो। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।